Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well. This is your computer class, and today we'll continue our chapter number 1, Computer Languages. This is the part 2 of the video. So students, let's start. तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। ये वो लैंग्वेजेस होती है जिनसे हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, और इन लैंग्वेजेस को कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम इन्हीं कंप्यूटर लैंग्वेजेस या इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस की जनरेशन्स की बात करें तो इनको 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस, जिसे हम 1GLs भी कहते हैं। उसके बाद सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस, या जिसे हम 2GLs भी कहते हैं। फिर आता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, 3GLs. Then comes fourth generation languages, 4GLs, and last पे आता है fifth generation languages, 5GLs. So students, सबसे पहले आती है first generation languages, या जिन्हें हम 1GLs भी कहते हैं। The first generation of computer languages, 1GLs, were written in machine language, that is the language that the computer understands. तो स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था प्रोग्रामिंग करने के लिए, यानी कि वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड करता है उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो इस जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का ही यूज़ होता था प्रोग्रामिंग के लिए। मशीन लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज, एज इट इज़ रिटन यूजिंग ओनली 2 डिजिट्स, 0 and 1। और स्टूडेंट्स, मशीन लैंग्वेज का दूसरा नाम बाइनरी लैंग्वेज भी है, क्योंकि यहाँ पे बस 2 डिजिट्स का यूज़ होता है प्रोग्राम्स लिखने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। और वो 2 डिजिट्स क्या है? 0 and 1। दैट मीन्स यहाँ पे सारी प्रोग्रामिंग 0 and 1 फॉर्म में लिखी जाती है। Advantages: it is very fast as it is executed directly by the CPU and there is no need for translation. तो स्टूडेंट्स, अगर हम मशीन लैंग्वेज के एडवांटेजेस की बात करें तो ये बहुत फास्ट है, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स हम इस लैंग्वेज में लिखते हैं वो सीपीयू से डायरेक्टली एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि हम उसी लैंग्वेज में कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं जो लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड करता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में। और इसलिए यहाँ पे कोई भी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। Disadvantages: understanding and learning machine language is tough and time consuming process. तो स्टूडेंट्स, अगर हम मशीन लैंग्वेज के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इस लैंग्वेज को सीखना, इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बहुत ही टफ है और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। It is very difficult to write and debug programs written in machine language. जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा, यहाँ पे मशीन लैंग्वेज में हम बाइनरी डिजिट्स यानी कि 0s and 1s का यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स लिखने के लिए। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स लिखना और प्रोग्राम्स को डिबग करना, यानी कि एरर्स अपने प्रोग्राम में आइडेंटिफाई करना और उनको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। Programs written for one machine do not work on a different or newer model. और स्टूडेंट्स, ये मशीन लैंग्वेज का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर हम यहाँ पे एक मशीन के लिए प्रोग्राम डेवलप करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो किसी दूसरी मशीन या किसी दूसरे मॉडल पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, किसी दूसरी मशीन पे वो वर्क नहीं करेगा। Now let us study about the second generation languages or 2GLs. Second generation languages were developed in the late 1950s and were known as assembly languages. तो स्टूडेंट्स, अगर हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस की बात करें तो ये लैंग्वेजेस लेट 1950s में डेवलप की गई और इनको असेंबली लैंग्वेजेस के नाम से जाना जाता था। Assembly languages use symbolic codes called mnemonics in place of 0 and 1. और स्टूडेंट्स, असेंबली लैंग्वेजेस में क्या होता था, यहाँ पे मशीन लैंग्वेज की तरह 0 and 1 का यूज़ नहीं होता था, यहाँ पे निमोनिक्स का यूज़ होता था। निमोनिक्स मतलब यहाँ पे सिंपल एब्रिवेटेड कोड्स लिखे जाते थे प्रोग्रामिंग करने के लिए।
The syntax of assembly languages is closer to English. Therefore, it is easier to work with assembly languages than the binary languages. और अगर हम assembly languages की syntax की बात करें तो English की बहुत close ये language थी और इस वजह से यहाँ पे work करना, इसमें work करना बहुत easy था as compared to the binary language. Now let us talk about the advantages and disadvantages of second generation languages. Advantages. It is easier to read and write than 1GL. It is easy to identify errors and rectify them in 2GL. It can be easily modified. और स्टूडेंट्स अगर हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज के एडवांटेजेस की बात करें तो ओबियसली ये एक इम्प्रूवमेंट थी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज पे और यहाँ पे ज़ीरो एंड वंस की जगह जैसे हमने पढ़ा कि उसकी जगह यहाँ पे निमोनिक्स यानी कि एब्रिवेटेड कोड्स का यूज़ होता था। तो इस लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को लिखना, प्रोग्राम्स को रीड करना, राइट करना बहुत ईजी था एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस। और इतना ही नहीं, यहाँ पे प्रोग्राम्स में एरर्स को आइडेंटिफाई करना, उन्हें करेक्ट करना भी इजी था और प्रोग्राम्स में कोई भी मॉडिफिकेशन भी लानी होगी वो भी यहाँ पे इजीली हो जाता था। Disadvantages. It needs an extra program called assembler to translate the program into a machine language. तो स्टूडेंट्स अगर हम इस लैंग्वेज के डिसएडवांटेजेस की बात करें, यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम जिसे असेंबलर कहते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है हमारे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोग्राम बनता है वो बनता है असेंबली लैंग्वेज में जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की समझ में नहीं आता। तो इसलिए उस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए हमें यहाँ पे असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है ताकि वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की समझ में आए। Assembly language programs cannot be reused on different models of computers. और स्टूडेंट्स इस लैंग्वेज का एक और बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि जो भी प्रोग्राम्स इस लैंग्वेज में बनते हैं वो किसी कंप्यूटर के दूसरे मॉडल पे रीयूज़ नहीं हो सकते। Machine language and assembly language are also called low-level languages. और स्टूडेंट्स मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेजेस भी कहते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ये लैंग्वेजेस बहुत क्लोज होती है कंप्यूटर हार्डवेयर के, तो इसलिए यहाँ पे वर्क करने के लिए आपको हार्डवेयर की डीप और साउंड नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप इन लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हो प्रोग्रामिंग के लिए। और जैसे हमने पढ़ा कि इन लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम्स बनते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। दैट मीन्स आपने जिस मशीन के लिए प्रोग्राम डेवलप किया है वो बस उस मशीन पे एग्जीक्यूट होगा और वो बाकी किसी और मशीन पे वर्क नहीं करेगा, इसलिए इनको लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। I hope you have understood today's topic. Now it's time to say goodbye. Allah Hafiz.